हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। मान लो a एक संख्यात्मक फलन है जो AR इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 3 के लिए हम लोग की AR की वैल्यू 2 होगी और R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए AR की वैल्यू कितनी होगी 2 माइनस R प्लस 5 से दिया जाता है। तो हम लोग को फर्स्ट S2a तथा S-2a का निर्धारण करना है और हम लोग को सेकंड निर्धारण करना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ए एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए। इसका हमको निर्धारण करना है। तो देखते हैं इसके सॉल्व। हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। हम लोग को AR दिया गया है और हम लोग को फर्स्ट निर्धारण करना है किसका, S2a तथा S-2a। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में SI एंड S-I की डेफिनेशन बता दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख लेंगे। ओके, तो हम लोग का क्या होता है कि SIAR ये होता है हम लोग का 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू I माइनस 1 होगी, उसके लिए SIAR की वैल्यू 0 होगी और जब R ग्रेटर देन इक्वल टू I होगी उसके लिए SIAR की वैल्यू AR माइनस I होगी। ओके, तो यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है, S2a के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, I की जगह 2 रखेंगे। तो जहाँ जहाँ इसमें I है वहाँ वहाँ 2 रखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ R माइनस 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या प्राप्त होगा, S2AR इज इक्वल टू हम लोग को प्राप्त होगा 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हम लोग की S2AR की वैल्यू 0 प्राप्त होगी और R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हम लोग की S2AR की वैल्यू AR माइनस 2 प्राप्त होगी। ओके फ्रेंड्स, हम लोग को यहाँ पता किसकी वैल्यू है, AR की वैल्यू पता है और यहाँ AR माइनस 2 की वैल्यू नहीं पता। तो हम लोग AR माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं AR माइनस 2 की वैल्यू। फ्रेंड्स, हम लोग को AR की वैल्यू क्या दिया गया है, AR की वैल्यू दिया गया है 2 कब होगी, जब 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 3 और 2 की पावर माइनस R प्लस 5 ये हम लोग की कब होगी, जब R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ R है, यहाँ पर जहाँ जहाँ R है वहाँ वहाँ R माइनस 2 रख देते हैं। तो यहाँ पास हम लोग रखेंगे R माइनस 2, यहाँ पास रखेंगे R माइनस 2 और यहाँ पास रखेंगे R माइनस 2। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पास हम लोग का है R माइनस 2, तो इसको R बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे। तो सभी में हम लोग प्लस 2 कर देते हैं और इसमें भी प्लस 2 कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना, इसमें प्लस 2 करके नहीं करना, यहाँ हम लोग की कंडीशन में करना है। तो यहाँ सभी में हम लोग प्लस 2 कर देंगे, तो इसमें प्लस 2 करेंगे 2 होगा, इसमें प्लस 2 करेंगे तो 2 और माइनस 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा R और यहाँ प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ओके, अब यहाँ प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा R और यहाँ पर 6। ओके, तो ये हम लोग की प्राप्त हो गई AR माइनस 2 की वैल्यू। AR माइनस 2 की वैल्यू को हम लोग जो इक्वेशन दिए उसमें रख देंगे तो हम लोग की S2AR की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ओके, और हम लोग नेक्स्ट क्या जानते हैं, S-IAR इज इक्वल टू होता है AR प्लस I, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को S-2 के लिए देखना है, तो यहाँ पर I की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा I की जगह 2 रखे तो S-2AR इज इक्वल टू यहाँ पर I की जगह क्या रख देंगे 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग को क्या दिया गया है, AR की वैल्यू दिया गया है और अभी हम लोग को क्या प्राप्त करना है, AR प्लस 2 प्राप्त करना है। तो यहाँ जहाँ पास R है वहाँ पास क्या कर देंगे, हम लोग R प्लस 2 लिख देंगे। ओके, यहाँ पास 2 कब होगी, जब 0 लेस देन इक्वल टू R प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 और 2 की पावर माइनस R प्लस 2 प्लस 5 ये कब होगी, जब R प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ पास हम लोग का R प्लस 2 है, R प्लस 2 है, इसको हमको R बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 2 कर देंगे सभी में। तो सभी में माइनस 2 कर देंगे तो यहाँ आएगा माइनस 2, यहाँ आएगा R और यहाँ आएगा, इसमें माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा। फ्रेंड्स, बट यहाँ देखिए ये हम लोग का क्या है, निगेटिव है। और फ्रेंड्स, हम लोग न्यूमेरिक फंक्शन की डेफिनेशन में देखे हैं कि उसमें जो डोमेन है उसमें 0 प्लस नेचुरल नंबर रहता है,
तो यहाँ हम लोग का क्या है, निगेटिव आ गया है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखे, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पास -2 की जगह बस क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं। ओके, अब इसमें हम लोग -2 करेंगे तो ये r हो जाएगा और इसमें -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पास आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पास हम लोग -2 कंडीशन में ही किए हैं, आपको यहाँ पास नहीं करना है। ठीक है, हम लोग का 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1 के लिए 2, और जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है उसके लिए 2 की पावर -r प्लस 2 प्लस 5। ये होगी हम लोग की s-2 AR की वैल्यू। ओके, अब हम लोग को सेकंड निर्धारण करना है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ a तथा बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ a। हम लोग इसका भी डेफिनेशन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग क्या जानते हैं कि डेल AR इज इक्वल टू AR प्लस 1 माइनस AR, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तथा हम लोग का बैकवर्ड डिफरेंस डेल AR इज इक्वल टू होता है AR माइनस AR माइनस 1। यहाँ पास हम लोग स्टार्ट करेंगे AR प्लस 1 से, उसके बाद माइनस करेंगे किसको, AR को। ओके, अब यहाँ स्टार्ट करेंगे AR को, उसके बाद एक माइनस कर देंगे R माइनस 1। ओके, यहाँ पास हम लोग का कंडीशन R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ पास क्या है, R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोग का क्या दिया गया है, AR दिया गया है जब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 है उसके लिए 2, और r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है उसके लिए 2 की पावर -r प्लस 5। इसको हम लोग इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 दे देंगे, फिर AR जो दिया गया है उसको हम लोग इक्वेशन 4 दे देंगे। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, AR प्लस 1 की वैल्यू और AR माइनस 1 की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं AR प्लस 1, यहाँ हम लोग AR का यूज़ करेंगे, तो यहाँ आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम लोग का कंडीशन है R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पास पहले हम लोग रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू होगा A1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पास हम लोग का R की जगह 1 रखेंगे तो A1 की वैल्यू यहाँ से हमको प्राप्त होगी क्या, 2। ओके, तो जब यहाँ पर हम लोग की R की वैल्यू 0 होगी उसके लिए हमको प्राप्त होगा 2। ओके, अब हम लोग यहाँ रखते हैं 1, तो A1 प्लस 1 इज इक्वल टू A2। अब A2 की वैल्यू यहाँ पर हम लोग R की जगह 2 रखेंगे तो उसके लिए हमको प्राप्त होगी 2। ओके, अब यहाँ पर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू हमको 3 प्राप्त होगी, तो A3। जब यहाँ पर हम लोग की R की वैल्यू 3 होगी उसके लिए हमको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग किसके लिए चेक किए, R इज इक्वल टू 2 रखे, तब हमको क्या प्राप्त हुई, A3, और उसके लिए हमको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 2। अब नेक्स्ट रखेंगे R इक्वल टू 3 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस 1 क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पास A4 की वैल्यू यहाँ पास हम लोग की R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है उसके लिए क्या है, 2 की पावर -r प्लस 5। तो यहाँ पास A4 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पास हम लोग 4 रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर -4 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर यहाँ पास हमको प्राप्त होगा, इसको हम लोग कर लेते हैं 1/2 की पावर 4 प्लस 5। तो यहाँ पास 1/2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 81/16। ओके, तो हम लोग की यहाँ R इज इक्वल टू 3 के लिए क्या प्राप्त होगा, 81/16। तो यहाँ पास 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 होगा, तो A4 की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखेंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट रखेंगे 4, तो A4 प्लस 1 A5 आएगा। अब A5 के लिए यहाँ देखेंगे तो A5 की वैल्यू जब R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी उसके लिए हम लोग की 2 की पावर -r प्लस 5 होगी। तो यहाँ पर 4 या 4 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए क्या प्राप्त होगी, 2 की पावर -r प्लस 5। तो यहाँ पर हम लोग की किसकी निकाल रहे हैं, AR प्लस 1, तो यहाँ पास R की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, R प्लस 1। ये किसके लिए होगी, 4 और 4 से बड़ी
सभी वैल्यू के लिए होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर हम लोग पहले 0 रखेंगे, तो 0 + 1 1, तो a1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर r = 1 के लिए 0 ≤ r ≤ 3 है, तो यहाँ पर r = 1 के लिए क्या होगी, 2 होगी। उसी प्रकार जब 1 रखेंगे तो a2 प्राप्त होगी, a2 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए 2 होगी। तो इसी प्रकार से हम लोग 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ a3 प्राप्त होगी, a3 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो r = 3 के लिए यहाँ क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग r = 2 के लिए क्या प्राप्त होगी, 2 प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर r = 3 के लिए देखेंगे, तो यहाँ पर a3 + 1 क्या हो जाएगा, a4, तो a4 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पर r > 4 के लिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर -r + 5, तो यहाँ पर हम लोग r = 4 रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग की क्या प्राप्त होगी, 81/16। जब यहाँ पर हम लोग क्या रखें, r = 3 रखें, तो यहाँ पर हम लोग की 0 to 2 के लिए क्या प्राप्त हुई, 2, और r = 3 के लिए हम लोग की क्या प्राप्त हुई, 81/16। फिर हम लोग की 4 या 4 से बड़ी के लिए क्या प्राप्त होगी, 2 की पावर -r + 1 + 5। ओके, अब हम लोग देखते हैं ar - 1 की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग का कंडीशन है r > 1, तो यहाँ पहले रखेंगे r = 1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 a0। अब यहाँ पर हम लोग a0, 0 के लिए क्या है हम लोग की 2, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ रखेंगे 1, यहाँ पर अब रखेंगे 2, तो 2 - 1 1, a1, a1 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे, तो r = 1 के लिए यहाँ क्या आएगा, 2। ओके, तो यहाँ पर r = 2 के लिए भी क्या प्राप्त हुई, 2। ओके, अब हम लोग रखते हैं यहाँ a3 रखते हैं, तो 3 - 1 यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, a2। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं a2 के लिए क्या है, यहाँ पर हम लोग की a2 के लिए क्या है, 2, तो यहाँ पर हम लोग की r = 3 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। अब हम लोग रखते हैं इसमें 4, तो 4 - 1 3, तो a3 के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो इसके लिए r = 3 के लिए यहाँ पर क्या है, 2, तो यहाँ पर हम लोग की r = 4 रखेंगे, तो उसके लिए भी क्या होगी, 2। ओके, अब हम लोग रखते हैं r = 5, तो a5 - 1 = a4। अब इसके लिए a4, तो यहाँ पर a4 की वैल्यू देखते हैं, तो r > 4 के लिए क्या है, 2 की पावर -r + 5, और यहाँ पर हम लोग किसके लिए, r = 5 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग की 4 या 4 से बड़ी के लिए क्या है, 2 की पावर -r + 5 है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, r - 1 के लिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे r की जगह r - 1, और यहाँ पर किसके लिए देख रहे हैं, 5 के लिए, तो 5 या 5 से बड़ी के लिए क्या हो जाएगी, 2 की पावर -r - 1 + 5। ओके, ar - 1 की यहाँ पर 0 to 4 के लिए यहाँ हमको मिली वैल्यू 2, और r > 5 के लिए यहाँ हमको मिली 2 की पावर -r - 1 + 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 5 दे देते हैं, और ar - 1 इसको इक्वेशन 6 दे देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर r की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं कि आपको ये सब वैल्यू मिल रही है, तो वो कंडीशन को आप लोग यहाँ ध्यान से लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ar + 1 की वैल्यू और ar की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देते हैं, तो del ar = ये हम लोग की ar + 1 की वैल्यू है, और ये हम लोग की ar की वैल्यू है, इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का कंडीशन है 0 <= r <= 2 है, और यहाँ पर क्या है, 0 <= r <= 3 है, तो हम लोग यहाँ कंडीशन को इक्वल कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर हम लोग 0 <= r <= 3 के लिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 0 <= r <= 2 के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। ओके, फिर r = 3 के लिए क्या होगा, इसके लिए भी हम लोग का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है,
अब ये हम लोग का इक्वल कंडीशन हो गया। अब यहाँ पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या है, 2 की पावर माइनस r प्लस 1 प्लस 5। तो यहाँ पास हम लोग इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पास r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या है, 2 की पावर माइनस r प्लस 5। तो इसको लिख दिए। ओके, अब यहाँ पास हम लोग की कंडीशन इक्वल है। अब हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं। तो 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ हमको प्राप्त होगा 0। कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ जब r इक्वल टू 3 है तो इसके लिए हम लोग 81/16 माइनस 2 करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 49/16। अब जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, अब इसको माइनस करते हैं तो 2 की पावर माइनस r माइनस 1 प्लस 5, फिर माइनस, तो माइनस 2 की पावर माइनस r, ये प्लस 5 है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या है, 2 की पावर माइनस r, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस 1। ओके, माइनस 2 की पावर माइनस r। अब यहाँ 2 की पावर माइनस r को कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 की पावर माइनस r, यहाँ 2 की पावर माइनस 1 और यहाँ माइनस 1। ओके, अब यहाँ पास 2 की पावर माइनस 1 और इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस 1/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 इन्वर्स होगा तो माइनस 2 की पावर माइनस r माइनस 1, तो इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस r प्लस 1। ओके, तो जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा तो उसके लिए हमको क्या प्राप्त होगा, माइनस 2 की पावर माइनस r प्लस 1। ये हम लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन में AR और AR माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हम लोग की AR की वैल्यू है और ये AR माइनस 1 की वैल्यू है। तो यहाँ पास हम लोग करते हैं माइनस, यहाँ पास हम लोग कंडीशन को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग की कंडीशन 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 है और यहाँ पास कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ पास हम लोग इसको 3 तक करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग की r इक्वल टू 4 के लिए भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पास 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। और हम लोग की r इक्वल टू 4 के लिए भी क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पास r इक्वल टू 4 के लिए क्या होगा, 2 होगा। ओके, और यहाँ पास हम लोग की r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या है, 2 की पावर माइनस r प्लस 5। तो यहाँ पास हम लोग r इक्वल टू 4 रखेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर माइनस 4 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 81/16 जब हम लोग r इक्वल टू 4 रखें तो। ओके, अब 4 या 4 से बड़ी के लिए क्या है, 2 की पावर माइनस r प्लस 5। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस r प्लस 5। ओके, और यहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, 2 की पावर माइनस r माइनस 1 प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग की कंडीशन इक्वल हो गई। अब हम लोग इसको माइनस कर देते हैं तो यहाँ 2 माइनस 2 क्या होगा, 0। कब, जब 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3। ओके, और जब r इक्वल टू 4 होगा तो उसके लिए हम लोग की क्या होगी, इसको माइनस कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 49/16। और जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पास हम लोग की क्या होगी, 2 की पावर माइनस r प्लस 5 माइनस यहाँ 2 की पावर माइनस r माइनस 1 और यहाँ माइनस, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब इसको करते हैं 2 की पावर माइनस r माइनस 2 की पावर माइनस r प्लस 1। अब इसको 2 की पावर माइनस r माइनस, इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं 2 की पावर माइनस r इंटू 2। ओके, अब यहाँ हम लोग 2 की पावर माइनस r कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 2। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, -1। तो हम लोग की क्या प्राप्त हुई,
माइनस 2 की पावर माइनस r, यही प्राप्त हुई जब r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो ओके, ये हम लोग की बैकवर्ड डिफरेंस भी प्राप्त हो गई। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो शांति से देखिए, फिर समझिए। अगर फिर भी कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।